मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 लिवरपूल 1। फाइनली रूबन एमरिम एक मैच जीता। उस बेचारे के बाल उड़ चुके थे, हेलन रिसीड कर रही थी, बट फाइनली रूबन एमरिम ने कुछ तो किया। एंड यूनाइटेड दे वन 2-1 एट एनफील्ड। लिवरपूल को एनफील्ड में जाके हराना, द करंट प्रीमियर लीग होल्डर्स। सो इट इज अ बिग थिंग, इट इज अ बिग थिंग। एंड मैं कहीं स्टार्ट पढ़ रहा था कि आफ्टर 2015 लुई वैन हाल के अंडर लास्ट में 2015 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने लिवरपूल को हराया था। तब से जाके अब यूनाइटेड लिवरपूल को एनफील्ड पर हरा पाई है। उसके बाद लिवरपूल के लिए एक बेकार स्टार्ट यह है कि सिंस नवंबर 2014 इट्स फर्स्ट टाइम कि वो लगातार 4 मैच अक्रॉस ऑल कॉम्पिटिशंस हारे हैं। तो अगर हम मैच की बात करें तो लिवरपूल केम विद 4-2-3-1 जो उनका ऑन पेज होता है, बट इट वॉज मोर लाइक कि 4 एट द बैक, उनके फुल बैक्स पुश कर रहे थे, ग्रैंडबर्ग एज सोल पिवट खेल रहे थे, और आगे उनके सबोजलाई एंड मैकलिस्टर, उसके आगे उनकी फ्रंट थ्री थी। एंड यूनाइटेड का केम विद 5-3-2। उनका जो डिफेंस था वो 5-3-2 का था। यूनाइटेड ने बहुत अच्छा किया एक्चुअली। यूनाइटेड ने क्या किया कि आई गेस वो अपना प्लान बनाकर आए थे कि रायन ग्रैवेनबर्ग के थ्रू प्रोग्रेशन होने ही नहीं देना है, तो उन्होंने हमेशा ग्रैवेनबर्ग को मार्क रखा, ग्रैवेनबर्ग के थ्रू प्रोग्रेशन नहीं होने दिया, पासिंग लेन्स ब्लॉक करके रखी। तो इवेंचुअली लिवरपूल को फिर साइडवेज जाना पड़ रहा था, हमेशा साइडवेज। सलाह के पास इतनी बॉल नहीं आई, जितनी बॉल आई सलाह उतना कुछ कर नहीं पाए। गैक्पो के पास बहुत सारे चांसेस आए थे। गैक्पो के पास फर्स्ट हाफ में एक चांस आया था जब वो कहते हैं ही वाज थ्रू ऑन गोल अगेंस्ट, आई थिंक एक डिफेंडर था सर उनके आगे, उन्होंने एक टच लिया और एक कर्ल किया, वो पोस्ट पे लगा। एक मैच के टाइम मिनट्स में गैक्पो के पास एक हेडर आया था, फ्री हेडर, जेरेमी फ्रिम्पोंग, उसका क्रॉस था, वो उन्होंने नहीं कैपिटलाइज किया उस अपॉर्चुनिटी पे। यूनाइटेड काफी वेस्टफुल थी, क्या कहते हैं, अपने हाफ में डिफेंड अच्छा कर रहे थे। उनका एक ब्लॉक था 5-4-1 का था कभी, या 5-3-2 का था मोस्ट ऑफ द मैच, बट आई गेस वो बहुत गलती करे थे, बहुत स्लॉपी थे। ये मैच ओवरऑल बहुत स्लॉपी था, दोनों टीम्स काफी स्लॉपी थी। लिवरपूल का पता लगता है कि आई थिंक उनके नए प्लेयर्स आए हैं तो उन्हें थोड़ा वक्त लगेगा जेलिन करने में, उनके अटैकिंग जो फॉर्मेशन है, अटैकिंग पैटर्न है। और सेम गोज फॉर यूनाइटेड, उनको भी जो डिफेंसिव उनकी जो पैटर्न है, उनकी जो क्या कहते हैं प्रेशंस है, उसके लिए उन्हें टाइम लगेगा उन्हें जेलिन करने के लिए। एंड उसके अलावा आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट मैच, इतना कुछ खास क्वालिटी वाला मैच नहीं था। मोर सो टैक्टिकली यूनाइटेड ने हाँ थोड़ा सा लिवरपूल को किया आउट प्ले, क्योंकि उन्होंने सेंटर से प्रोग्रेशन बिल्कुल बंद कर दिया। फिर लिवरपूल अल्टीमेटली वाइड जा रही थी और वाइड से कुछ हो नहीं रहा था, क्योंकि जब भी लिवरपूल के प्लेयर्स क्रॉस करते थे तो हमेशा यूनाइटेड के जो प्लेयर्स थे बॉक्स में, जो उनके डिफेंडर्स थे, वो दे वर डीलिंग विद इट क्वाइट कंफर्टेबली। जितने भी लिवरपूल को चांसेस मिले अल्टीमेटली आई थिंक उनके जो मैक्सिमम चांसेस थे उस पर यूनाइटेड ही थी जो काफी स्लॉपी थी। उसके अलावा लिवरपूल वाज डिसेंट। यूनाइटेड आई थिंक अकॉर्डिंग टू इन माय ओपिनियन दे डिजर्व द विन। आई थिंक उन्होंने गलतियां करी सेकंड हाफ में, जब फ्लोरियन वर्ड्स और कर्टिस जोन्स आए तो यूनाइटेड थोड़ा सा कॉम्प्लिसेंट हो गया उनका डिफेंस। वो पासिंग लेन्स को इतना अच्छा ब्लॉक नहीं कर रहा था, उनमें वहां काफी गलतियां कर रहा था, तो लिवरपूल को मौका मिला और उन्होंने क्या बोलते हैं जब कोडी गैक्पो ने इक्वलाइजर स्कोर किया, उसके बाद अगेन क्योंकि यूनाइटेड की थोड़ी किस्मत साथ दी, उसका क्रॉस था ब्रूनो फर्नांडिस का, एंड हैरी द गोट मैगवायर ने मैच जिता दिया यूनाइटेड को। एंड इट वाज अ रीसेंट मैच, गुड फॉर रूबन एमरिम। आई थिंक उसकी हेलन फाइनली बच जाएगी। रूबन एमरिम ने अच्छा किया, उसने आई थिंक इवेंचुअली जब आप सिस्टम देखते हो तो आपको पता लगता है कि सिस्टम तो इज अबाउट इवेंचुअली इट्स अबाउट पर्सनल, कि अगर आपके पास प्लेयर्स अच्छे हैं। अब रूबन एमरिम तो अपना काम कर रहा था, वो आई थिंक 1v1 उसमें बहुत बार एमएमओ के लिए कूनिया का मैच अच्छा था, पर जैसे मैं एमएमओ की बात करूं तो उस पर काफी 1v1 आए, तो इवेंचुअली एमएमओ था जिसने फर्स्ट गोल स्कोर किया, बट आई थिंक एमएमओ का मैच डिसेंट था, कूनिया का मैच अच्छा था, एंड सेस्को केम इन, ही वाज गुड। तो इवेंचुअली इट वाज अ डिसेंट मैच, नॉट अ वेरी वेरी गुड क्वालिटी मैच। इवेंचुअली दोनों टीम्स ही स्लॉपी थी, बट आई गेस इट वाज अ डिसेंट मैच एंड यूनाइटेड वन। रूबन एमरिम के लिए एक रिलीफ है। एंड आई थिंक इट्स टाइम फॉर वरीज फॉर आर्ने स्लॉट एंड लिवरपूल। आई थिंक हाँ उन्हें थोड़ा सा वक्त लगेगा चैलेंज करने के लिए, बट आई गेस काफी मैचेस हार चुका है। आई थिंक सिंस November 2014, as I said, it's the first time that they've lost 4 consecutive matches, and I think it would be a not very good situation for Arne Slot if he keeps on losing like this. And again, for more such tactical analysis and for more such post-match analysis, please follow my channel.